बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: क्या जन्नत इसी ज़मीन पर होगी? जवाब: आलम आखिरत में ज़मीन की जो नई शक्ल बनेगी उसे कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौक़े पर बयान किया गया है। सूरतुल इंशिकाक में फरमाया ज़मीन फैला दी जाएगी। सूरतुल अनफ़तार में फरमाया समंदर फाड़ दिए जाएंगे, जिसका मतलब गालिबन ये है कि समुद्रों की तहें फट जाएंगी और सारा पानी ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। सूरतुल तकवीर में फरमाया समंदर भर दिए जाएंगे या पाड़ दिए जाएंगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि पहाड़ों को रेजा रेजा करके सारी ज़मीन एक हमवार मैदान की तरह कर दी जाएगी। इससे जो शक्ल जहन में बनती है वो ये है कि आलम आखिरत में ये पूरा कुराए ज़मीन समुद्रों को पाट कर, पहाड़ों को तोड़कर, नशे व फराज को हमवार और जंगलों को साफ करके बिल्कुल एक गेंद की तरह बना दिया जाएगा। यही वो शक्ल है जिसके मुतलिक सूरतुल इब्राहीम आयत 48 में फरमाया वो दिन जबकि ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दी जाएगी। और यही ज़मीन की वो शक्ल होगी जिस पर हशर कायम होगा और अल्लाह ताला अदालत फरमाएगा। फिर उसकी आखिरी और दायमी शक्ल वो बना दी जाएगी जिसको सूरतुल ज़ुमर में आयत 74 में यूँ फरमाया गया है, यानी मुत्तकी लोग कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे अपने वायदे पूरे किए और हमको ज़मीन का वारिस बना दिया। हम इस जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। इससे मालूम हुआ कि आखिरकार ये पूरा जन्नत बना दिया जाएगा और खुदा के साले व मुत्तकी बंदे उसके वारिस होंगे। उस वक्त पूरी ज़मीन एक मुल्क होगी। पहाड़, समंदर, दरिया, सहरा जो आज ज़मीन को बेशुमार मुल्कों और वतनों में तकसीम कर रहे हैं और साथ साथ इंसानियत को भी बांटे दे रहे हैं, सरे से मौजूद ही न होंगे। वाज़ेह रहे कि सहाबा व ताबईन में से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कतादा भी इस बात के कायल हैं कि जन्नत इसी ज़मीन पर होगी। और सूरतुल नजम की आयत इंद सिदरतिल मुंतहा व अंदहा जन्नतुल मावा की तावील वो ये करते हैं कि इससे मुराद वो जन्नत है जिसमें अब शुहदा की अरवाह रखी जाती हैं। हशर इसी ज़मीन पर बर्पा होगा। इरशाद बारी ताला है, डराओ इन्हें उस दिन से जबकि ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब ज़ाहिर होंगे। सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 48। इस आयत से और कुरान के दूसरे इरशादात से मालूम होता है कि क़यामत में ज़मीन व आसमान बिल्कुल नेस्त और नाबूद नहीं हो जाएंगे, बल्कि सिर्फ मौजूदा निज़ाम तबई को दरम बरम कर डाला जाएगा। उसके बाद नफख सूर अव्वल और नफख सूर आखिर के दरमियान एक ख़ास मुद्दत में, जिसे अल्लाह ताला ही जानता है, ज़मीन और आसमानों की मौजूदा हैयत बदल दी जाएगी और एक दूसरा निज़ाम तबीयत दूसरे कवानीन फितरत के साथ बना दिया जाएगा। वही आलम आखिरत होगा। फिर नफक सूर आखिर के साथ ही तमाम वो इंसान जो तख्लीक आदम से लेकर क़यामत तक पैदा हुए थे असर नौ जिंदा किए जाएंगे और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। उसी का नाम कुरान की ज़बान में हशर है, जिसके लुग़वी मायने समेटने और इकट्ठा करने के हैं। कुरान के इरशादात और हदीस की तस्रीहात से यह बात साबित है कि हशर इसी ज़मीन पर बर्पा होगा। यहीं अदालत कायम होगी, यहीं मीज़ान लगाई जाएगी और कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन ही चुकाया जाएगा। नहीं, ये भी कुरान व हदीस से साबित है कि हमारी वो दूसरी ज़िंदगी जिसमें ये मामलात पेश आएंगे महज रूहानी नहीं होंगी, बल्कि ठीक उसी तरह जिस्म और रूह के साथ हम जिंदा किए जाएंगे जिस तरह आज जिंदा हैं। और हर शख्स ठीक उसी शख्स के साथ वहाँ मौजूद होगा जिसे लिए हुए वो दुनिया से रुखसत हुआ था।